हेलो फ्रेंड्स, तो इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा की शुरुआत होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड जिया मिंग के बचपन से, जब उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। तो सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम देखते हैं कि जिया मिंग अपने डैड के साथ रहती है, जिनका एक छोटा सा ट्रेडिशनल फूड का रेस्टोरेंट है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में जिया मिंग को इतना अच्छा और काइंड हार्टेड दिखाया गया है कि अगर इसे राह चलते भी कोई दुखी इंसान मिल गया तो ये अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसकी हेल्प कर देगी। तो जिया मिंग एक कुजीन शो की डायरेक्टर थी, तो उसका कलीग फोन पे उसे बताता है कि यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। मूवी स्टार लूसी ने शो के लिए फूड टेस्ट करने से मना कर दिया है। तो अब जिया मिंग को वहाँ जाकर सब कुछ ठीक करना होगा, इसीलिए वो घर से बाहर निकलती है। तभी देखती है कि एक कार ने उसके स्कूटर का शीशा तोड़ दिया। जिया मिंग को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन खुद बॉक्सेस से टकरा जाती है और इस वजह से उसे नहीं पकड़ पाती है, लेकिन उसे उस कार का नंबर याद रहता है। तो जिया मिंग टीवी स्टेशन पे पहुंचती है और वो लूसी को ये कहकर कन्विंस कर लेती है कि इससे उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और लूसी वो फूड टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जिया मिंग का अपने बॉस हान पे बहुत बड़ा क्रश रहता है और हान इस ड्रामा का सेकंड मेल लीड है, जो एक सीनियर होने के नाते जिया मिंग का बहुत अच्छे से ख्याल तो रखता है, लेकिन उसके दिल में जिया मिंग के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो फाइनली इस ड्रामा में एंट्री होती है इस ड्रामा के मेल लीड यूजे की। जैसा कि ज्यादातर ड्रामा में होता है, हीरो निहायत ही हैंडसम रहता है, उसका अमीर होना तो लाजमी ही है, साथ ही वो विदेश के एक फेमस स्कूल से पढ़ाई किया रहता है। तो यूजे को खाना पकाने में इंटरेस्ट रहता है और वो एक फेमस शेफ रहता है। फिलहाल यूजे एक महंगा वेस्टर्न स्टाइल का रेस्टोरेंट चलाता है और उसके सारे एम्प्लॉय उससे काफी ज्यादा डरते हैं, क्योंकि यूजे को अपने काम में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं होती है। यूजे के डैड मिस्टर ली एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनका बिजनेस संभाले, लेकिन बेटे को इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। हालांकि इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड ईलान उनका बिजनेस में बखूबी साथ निभाती है। तो यूजे को पता चलता है कि उसके डैड को कुछ प्रॉब्लम आ गई है। उनका एक वर्कर काफी हंगामा खड़ा कर दिया है। वो जल्दी से उसे संभालने के लिए जाता है, तो रास्ते में ट्रैफिक जाम रहता है और जिया मिंग की नजर पड़ती है यूजे के कार पर, और ये वही कार नंबर पढ़ लेती है और वो पहचान जाती है कि ये उसकी स्कूटी को टक्कर मारने वाली ही कार है। वो गुस्से में जाकर यूजे को कार से बाहर निकालती है और वो बोलती है कि तुमने मेरे स्कूटर का शीशा तोड़ा है। एक तो यूजे जल्दी में था और ऊपर से उसे लगता है कि ये पैसे के चक्कर में ये सब कर रही है, तो वो जल्दी से उसे पैसे देने लगता है। इस बात पर जिया मिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी। यूजे जिया मिंग के स्कूटर को वहाँ से हटाने जाता है, तो जिया मिंग गुस्से में उसे काट लेती है और यूजे शॉक्ड हो जाता है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, उस पैसे से तुम थोड़ी इंसानियत खरीद लो। वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी देखती है कि यूजे पैदल ही ऐसे भागा जा रहा है। अब जिया मिंग को मदद करने का तो शौक था ही, इसीलिए वो उसे अपनी गाड़ी पर बिठा लेती है और उसके बाद वो सब पहुँचते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहाँ पर एक वर्कर इनजस्टिस और फायर हो जाने की वजह से यूजे के डैड मिस्टर ली को होस्टेज बनाकर पकड़ लिया था और उन्हीं के साथ मरने की धमकी दे रहा था। ईलान भी वहाँ घायल हो जाती है। तो वहाँ पर भी जिया मिंग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हेल्प करने से पीछे नहीं हटती है। वो आदमी उसी के गांव का था, तो वो उसे समझाती है कि पहले उसे चलकर कुछ खा पी लेना चाहिए, और वो उसके लिए लाया हुआ पैसों से भरा बैग भी उसे देती है। मौके का फायदा देखते ही मिस्टर ली वहाँ से भागते हैं और वो वर्कर नीचे गिरने लगता है। जिया मिंग उससे बचा लेती है, लेकिन खुद मौत के मुंह में गिरने वाली रहती है, लेकिन हीरो तुरंत उसके पास पहुंचकर स्टाइल में उसे बचा लेता है। तो यूजे जिया मिंग की हेल्प के लिए उसे थैंक्स कहता है। जिया मिंग कहती है कि तुम्हारे जैसे काले दिल वाले नहीं समझेंगे कि किसी की हेल्प करने से नए दोस्त बनते हैं। यूजे को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं है। जिया मिंग को तुरंत एक टेप की डिलीवरी देनी थी और उसका स्कूटर काम नहीं करता है, तो यूजे उसे लिफ्ट देता है। वो बहुत तेजी से उसे वहाँ पर पहुँचा देता है। यूजे जिया मिंग को शो करता है कि देखो मेरी कार भी डैमेज हो गई। जिया मिंग कहती है कि चलो अब तो हमारा हिसाब बराबर हो गया, तुमने मेरा नुकसान किया और मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया। वो कहती है मैं इसकी भरपाई कर दूंगी, वैसे कितने पैसे हुए? तो यूजे कहता है चलो जाने दो, तुम्हारा पूरा बैंक बैलेंस ही खाली हो जाएगा। तो आगे जिया मिंग को पता चलता है कि उसके शो की लो टीआरपी की वजह से कंपनी उसका शो बंद कर रही है। तभी जिया मिंग टीवी पे देखती है कि न्यूज आ रही है कि पेरिस से एक यूजे नाम के फेमस शेफ को गोल्ड अवार्ड मिला है। वो कहती है कि मैं इस शेफ को अपने शो पर इन्वाइट करूंगी, उसका हिस्सा बनाऊंगी और अपने शो को बचाऊंगी। हान कहता है नहीं, ये इतनी आसानी से शो में आने के लिए नहीं मानेगा, लेकिन जिया मिंग कहती है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। तो
तो फ्रेंड्स हान के डैड की बचपन में ही डेथ हो गई थी और वो उसके लिए यूजे के डैड चेयरमैन ली को कसूरवार मानता था और वो उनसे बदला लेना चाहता था। जिया मिंग उस वर्कर के लिए लंच लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि यूजे उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है और उसे बदले में पैसे दे रहा है। यूजे उस वर्कर से कहता है कि ये सब यहीं पे खत्म करो और मीडिया में ये सब नहीं आना चाहिए। जिया मिंग उस वर्कर को उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए मना करती है। वो कहती है कि तुम पैसे लेकर इस नाइंसाफी से मुंह नहीं मोड़ सकते हो, लेकिन वो वर्कर पेपर्स पे साइन कर देता है जिससे जिया मिंग अपसेट हो जाती है और बिना उस वर्कर की कोई भी बात सुने रूम से निकल जाती है। यूजे जिया मिंग को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जरूरी नहीं जो दिखाई दे वो सच है। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर कहता है कि तुम अपने स्कूटर के रिपेयर के लिए कांटेक्ट कर लेना, लेकिन जिया मिंग उस कार्ड को फाड़कर फेंक देती है और कहती है मैंने पहले भी कहा था कि इस दुनिया में हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। तो फ्रेंड्स आगे इस ड्रामा में एक और प्लॉट ट्विस्ट ये है कि यूजे, ईलान और हान ये तीनों ही बचपन के दोस्त हैं। तो हान यूजे से पूछता है कि तुम मेरे शो में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो यूजे कहता है नहीं, मेरा पब्लिक के सामने इस तरीके से आने का कोई इरादा नहीं है। तो फ्रेंड्स हान ईलान को दिलो जान से प्यार करता है, लेकिन ईलान तो यूजे से प्यार करती है। तो ईलान वॉशरूम यूज करने जाती है। हान ईलान के लिए शूज लाया था गिफ्ट देने के लिए, तो वो यूजे को दे देता है और कहता है कि इसे तुम अपनी तरफ से ईलान को दे देना, वो खुश हो जाएगी। मुझे मॉम के पास जाना है, मैं चलता हूँ। यूजे वो शूज ईलान को दे देता है। ईलान ये देखकर खुश हो जाती है कि यूजे उसके लिए ये गिफ्ट लाया है, लेकिन ये सब देखकर हान का दिल टूट जाता है। तो फ्रेंड्स यूजे केवल ईलान को एक दोस्त ही समझता है, लेकिन जब वो ऐसी गलतफहमियां ईलान को पालने देगा तो फ्यूचर में उसकी भरपाई तो उसे करनी ही पड़ेगी। तो आगे हान जिया मिंग को बताता है कि यूजे उसके शो में काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जिया मिंग उसे मनाने के लिए तैयार रहती है। लेकिन जैसे ही वो यूजे की तस्वीर देखती है वो शॉक्ड हो जाती है और उसे अपनी किस्मत पे गुस्सा आता है कि उसे इस पर्सन को मनाना पड़ेगा। जिया मिंग यूजे से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट आती है और खाना भी ऑर्डर कर देती है। यूजे जिया मिंग से मिलने के लिए मना कर देता है और जिया मिंग को उसके महंगे रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा महंगा बिल देना पड़ जाता है। जिया मिंग फोन पे हान से अपने दिल की पूरी भड़ास निकालती है। वो यूजे की बुराई करती है कि इतना टैलेंट होने से क्या फायदा जब उस इंसान का दिल ही अच्छा ना हो, वो तो बस अपने बाप के पैसे उड़ा रहा है और ये सब कमा रहा है। तो यूजे भी उसके पीछे ही था, वो ये सारी बातचीत सुन रहा था कि वो उसके बारे में इतनी बुराई कर रही है। पीछे देखो पीछे। जिया मिंग बात करते करते जैसे ही यूजे को देखती है वो चुप हो जाती है। जिया मिंग बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं एक दोस्त के बारे में बात कर रही थी। यूजे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त कब से हो गया। जिया मिंग कहती है कि अगर तुम्हें अपने शो पे बुलाना मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। तभी वहाँ पर वो वर्कर आ जाता है और वो जिया मिंग की गलतफहमी दूर करता है कि यूजे कितना दिल से अच्छा इंसान है। उसने इस केस से निकलने के लिए उसको एक लॉयर हायर किया और सारे हर जाने के पैसे भी दिए। वो तो एक्चुअली उसकी मदद कर रहा था इस केस से बाहर निकलने में। जिया मिंग को अपनी गलती का एहसास होता है। वो यूजे से सॉरी कहती है और वो उसे अपने शो का हिस्सा बनने के लिए कहती है। यूजे कहता है अभी तुमने ही कहा ना कि ये तुम्हारी मजबूरी थी, तो ऐसा मत करो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे शो में काम करने का और तुम्हें भी मेरे रेस्टोरेंट में दोबारा आने की जरूरत नहीं है। यूजे अपने घर पहुँचता है। वो शावर लेने जाता है कि तभी उसकी बेल बजती है। वो देखता है कि वहाँ पर जिया मिंग है। जिया मिंग उसे शर्टलेस देखकर चिल्लाने लगती है। यूजे उसे वापस भेजता है, लेकिन जिया मिंग नहीं जाती है। वो उसे कन्विंस करना चाहती है कि वो उसके शो में काम करने के लिए तैयार हो जाए। वो उसे डोर भी बंद नहीं करने देती है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।